आइए मिलते हैं हमारे युवा किसान सत्यवान से। शहर से पढ़कर आया ये नौजवान वैज्ञानिक तरीकों से खेती करता है और भरपूर फसल उगाता है। मिट्टी से सोना उपजाता, सारे जग की भूख मिटाता। अब किसान हो गया ताकतवर, टेक्नोलॉजी आई है घर घर। और ये है सत्यवान का पड़ोसी किसान किशन लाल। अब तक मैं अपने बाप दादा का नाम रखने के लिए खेती करता रहा, पर अब मुश्किल बढ़ गई है। गांव वाले कुछ भी कहें, इज्जत से खाली पेट नहीं भरता। ये खेत बेचकर शहर चला जाता हूं, कोई न कोई काम मिल ही जाएगा। रामू और हरिया भी तो वही हैं। अरे यहां मेरी फसल मर रही है और ये सत्या खुशहाली के गीत गा रहा है। हर बार शहर से अच्छे खाद बीज ले आता है। जरूर इसके पास बहुत पैसा है। लगता है इस गांव में यही है जो मेरी जमीन खरीद सकता है। सत्या भाई, तुम किस्मत वाले हो। तुम्हारे हाथ लगते ही बंजर खेत लहलहा उठते हैं। मेरी तकदीर में तो खेती से कमाई करना ही नहीं लिखा। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। सोचता हूं अब शहर जाके कोई रोजगार करूंगा। अरे भैया, ऐसे हिम्मत मत हारो। अब मैंने फैसला कर लिया है, बस ये पुश्तैनी खेत कोई भला मानुस ले ले। सत्या भाई, क्यों ना तुम ही मेरी चिंता दूर कर देते। तुम्हारे खेत से लगता हुआ ही है, इसे मिलाकर अपना खेत बड़ा कर लो। सत्यवान ने कुछ सोचकर किशन लाल की 3 एकड़ जमीन 5 लाख रुपए में खरीद ली और किशन लाल ने शहर का रुख किया। सत्यवान के खेत में सोयाबीन की भरपूर पैदावार हुई। इधर किशन लाल ने एक कारखाने में नौकरी करके अच्छे पैसे जमा कर लिए। जब वह गांव वापस आया तो देखता है कि उसके खेत का तो काया पलट हो गया। अरे ये तो चमत्कार हो गया। मेरी बंजर जमीन पे इतनी उपज कैसे? किशन लाल ने खेत बेच तो दिया था, पर उससे मोह नहीं छूटा था। फिर उसी खेत को ऐसी फसल उपजाते देख उसका मन बदल गया। फिर रात भर सोचता रहा कि कैसे भी हो सत्यवान से अपना खेत वापस लेगा और जम के खेती करेगा। आओ किशन भैया, सब कुशल मंगल। वैसे तो सब ठीक है, पर शहर की भागम भाग से परेशान हो गया हूं। सोचता हूं गांव ही में रहकर खेती करूं, वह भी तुम्हारे तरीकों से। ठीक सोचते हो भैया, अपनी जमीन से जुड़ के रहने की बात ही कुछ और है। मैं भी इसलिए शहर से लौट आया। सत्या भाई, मैं अपना खेत वापस लेना चाहता हूं, क्या कहते हो? भैया बुरा मत मानना, पर मैं इसे बेचना नहीं चाहता। इस खेत पे बहुत मेहनत की है मैंने और खर्च भी लगाया है। वो तो दिख ही रहा है। तुमने 5 लाख में लिया था, मुझसे 7 लाख ले लो। भैया आप जिद ही करते हो तो आज इसकी कीमत कम से कम 10 लाख होगी। तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी सत्या। मेरा ही खेत मुझे दुगने दाम पर बेचना चाहते हो? वो भी सिर्फ आपके लिए, वरना मैं तो बेचना ही नहीं चाहता। ये तो सरासर बेईमानी है। मैं ये मामला पंचायत में ले जाऊंगा। जैसा आप ठीक समझो भैया। क्यों बेटा, तू किसना को उसका खेत काहे नहीं लौटा देता? दादा, मैंने इस सूखे खेत को सुधारने में बड़ी मेहनत और खर्च किया है। मैं तो बेचना नहीं चाहता था, पर किशन भैया अड़ ही रहे हैं, तो उचित कीमत तो लूंगा ना। लालच की हद होती है। 5 लाख की जमीन के 10 लाख मांग रहे हो। भैया जब जमीन आपके पास थी तो एकड़ की मुश्किल से 4 क्विंटल सोयाबीन होती थी, अब पूरे 9 क्विंटल उतरती है। भैया ऐसा भी हो सकता है क्या? 9 क्विंटल ऐसा भी हो सकता है? अरे मुझे तो यकीन ही नहीं होता है। इतनी उपज तो हमने कभी ना देखी ना सुनी। ये तुमने कैसे किया? इसकी मदद से। फोन से? वो कैसे? मैंने इसमें एग्री सेंट्रल ऐप डाला। इस ऐप में बुआई से लेकर फसल बेचने तक हर कदम पर सच्ची और अच्छी जानकारी मिलती है। बस मैं एग्री सेंट्रल की सलाह अपनाता गया और पैदावार बढ़ती गई। सरपंच जी, मेरा फैसला। अरे तुम रुको भी। सत्या, ये तो पूरे गांव के लिए फायदे की चीज है, जरा खुल के बताओ। इस ऐप में है मेरे 6 सच्चे साथी। पहला है क्रॉप प्लान। ये मुझे अपनी बुआई की तारीख के हिसाब से बताता है कि खेत को कैसे तैयार करना
कब कौन सी खाद डालनी है, कब कौन सा स्प्रे करना और कब सिंचाई। और हाँ, खाद, बीज, दवाई सब के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले विकल्प भी सुझाता है। काका, साल दर साल हम एक ही तरह की फसल लगाते हैं। इससे मिट्टी की उत्पादकता कम हो जाती है और रोगों का हमला भी बढ़ता है। एग्री सेंट्रल बताता है कि फसलों का फेरबदल कैसे करें ताकि मुनाफा बढ़े, खेत उपजाऊ बने रहे। पर मैंने तो हर साल अलग फसल लगाई, महंगी खाद और दवा भी डाली, पर ऐसी फसल कभी नहीं हुई। आपको पत्तियां जली हुई दिखाई देती थी तो आप उन पर झुलसा रोग की दवा छिड़कते थे, पर असल में आपके खेत की मिट्टी में कीड़े थे जो फसल को जड़ से खा रहे थे। मुझे इसका पता चला साथी नंबर 2 से, जिसका नाम है क्रॉप केयर। इसमें मैंने पौधे की जड़ों की फोटो डाल दी और इसकी जबरदस्त तकनीक ने बताया कि ये नीमीटोड नाम का कीड़ा है। फिर उसका उपचार भी बताया। आज खेत में कीड़ों का नामो निशान नहीं है। ये सब कर भी लें, पर इंद्रदेव का क्या भरोसा। मेरी फसल अच्छी हुई थी, पर कटाई करके रखी और अगले ही दिन भारी बरसात आ गई, सारा माल खराब हो गया। इसी मर्ज की दवा है मेरा साथी नंबर 3। इसको देख लेते तो तुम्हें अगले 15 दिन के मौसम का पूर्वानुमान मिल जाता और तुम अपनी फसल बचा लेते। अच्छा, अब मैं परिचय करवाता हूँ चौथे साथी मार्केट व्यू से। अच्छी पैदावार लेना ही काफी नहीं, उसको अच्छे भाव पर बेचना भी तो होगा। इसमें सब फसलों के देश भर के भाव और उनके उतार चढ़ाव की जानकारी मिलती है, जिससे मैं तय करता हूँ कि फसल कब और कहाँ बेचनी है। अरे वाह, मैं तो हमेशा अपना धान लाला को ही बेचता था, अब मुझे सही दाम मिलेगा। मेरा 5वां साथी बुलेटिन भी बड़े काम की चीज है। इसमें मैं कृषि जगत की खबरें पढ़ता हूँ। कौन सी नई तकनीक आ रही है, सरकार की कौन सी योजना फायदेमंद है। इसी ने मुझे बताया कि स्प्रिंकलर सेट पर 80% अनुदान है। छठा और सबसे अनोखा साथी है फार्म वॉइस। आप सबने फेसबुक तो देखा ही होगा। समझो ये किसानों का अपना फेसबुक है। इससे मैं दूर दराज के किसानों से जुड़ता हूँ, अपनी समस्याएं साझा करता हूँ और हो सके तो दूसरों का समाधान भी करता हूँ। एग्री सेंट्रल के वैज्ञानिक भी अपनी सलाह देते हैं। ये सब तो अंग्रेजी में होगा, वो हमें कहाँ आती है। नहीं जतिन दादा, ये ऐप हिंदी में भी है। आप अपनी भाषा में पढ़ सकते हो और लिख भी सकते हो। जब ये ऐप इतना सब कुछ देता है तो इसकी कुछ फीस भी तो होगी। नहीं रमेश, ये बिल्कुल मुफ्त है। लाओ, अभी तुम्हारे फोन में डाल देता हूँ। भाई, तुमने वाकई में कमाल कर दिया। ये खेत तुम ही रखो और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करो। तुमने मुझे एग्री सेंट्रल दे दिया, यही मेरे लिए काफी है। मेरे भाई की जमीन परती पड़ी है, उसकी साझेदारी में खेती करूंगा और तुम्हारी तरह खुशहाल किसान बन जाऊंगा। स्मार्ट किसान भैया। लो जी, इन्होंने तो अपना झगड़ा सलटा लिया और गांव वालों को एक खजाने की चाबी भी दे दी। जब हो अच्छी पैदावार हम कैसे माने हार, आ गया है एग्री सेंट्रल लेके खुशियों की बौछार।